बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुल नासिरीन। बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। या रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मदद फरमा, हम सब के लिए आसानियाँ फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल पे, मेरे किचन पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं सभी की, तकरीबन सभी की बहुत ही पसंदीदा डिश बनाने जा रहे हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, ये नोट कर लीजिए। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, खसखस है यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर है 2 टेबल स्पून से थोड़े से ज़्यादा चने हैं मेरे पास। और उसके साथ ही हमारे पास रखा हुआ है यहाँ पे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा। उसके बाद मेरे पास गरम मसाले में चंद चीज़ें ली हैं मैंने, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास 6 से 7 अदद लौंगे हैं और लौंगों के साथ ही रखी हुई है मेरे पास काली मिर्चें, और वो हैं तकरीबन 8 से 10 अदद। और एक दालचीनी का टुकड़ा है, उसके मैंने पीस कर लिए हैं। और 2 अदद है मेरे पास बड़ी इलायची, और उसके साथ रखी हुई है मेरे पास ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और मेरे पास उसके साथ ही मौजूद है यहाँ पर ½ टी स्पून नमक। तो जनाब हम करने जा रहे हैं कोफ्ते के मसाला बनाने की तैयारी। तो यहाँ हम ये मसालों को फ्राई कर लेंगे। खोपरा है, चने हैं, साबुत धनिया है, और ये 4 चीज़ें जो गरम मसाले की ली थी हमने, काली मिर्चें, लौंगे और दालचीनी और बड़ी इलायची। ठीक है, ये हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको हम बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे, यानी पेस्ट क्या, यानी पाउडर बन जाएगा ये बारीक ना एकदम। इसको पीस लेंगे हम, और फिर आगे मैं आपको बता दी जाऊँगी। तो ये जो घर का मसाला हम बनाएंगे ना, तो ये यकीन करें ये मेरी अम्मी बनाती थी, और ये अम्मी के हाथ का मसाला है मेरे। इससे बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं कि जब ये कोफ्ते आप सिर्फ बनाने की तैयारी करते हैं तभी माशाल्लाह पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। यहाँ है मेरे पास ये ½ किलो कीमा है। वो कीमा ऑलरेडी बारीक है, लेकिन मज़ीद मैं सारे ये मसाले के साथ इसको और बारीक कर लूँगी। तो ये देखें, जो मसाला हमने पीसा था वो है, और ये कुटी हुई मिर्च और नमक भी हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको हम बिल्कुल बारीक कर लेंगे। और यहाँ ये देखें सब बिल्कुल मिक्स हो चुका है कीमे के साथ मसाला। यहाँ 1 अदद प्याज है, हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं मेरे पास, काट के रख ली थी वो। अब हम इसमें मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे, और इसके हम ये जो बॉल शेप के हम कोफ्ते बना लेंगे मज़ेदार से। तो यकीन करें अभी सिर्फ मसाला सिर्फ ये कोफ्ते ही में ही बनाया है, इतनी शदीद माशाल्लाह खुशबू है। अच्छा, थोड़ा मसाला मैंने रोक लिया था, जो अभी मैंने मसाला पीसा है ना, वो मसाला भी थोड़ा मैंने रोक लिया था। वो मैं अब कब कहाँ इस्तेमाल करूँगी आपको मैं बता दूँगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये देखें, यहाँ हम कोफ्ते बना के रखते जाएंगे। उसके बाद हम कर लेंगे इसके सालन की तैयारी। तो इस तरकीब से आप बनाएंगे तो आप यकीन करें नहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार आपके कोफ्ते बनते हैं। ये देखें कोफ्ते हमारे माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे से माशाल्लाह बन चुके हैं ये। और इसका जो हम शोरबा बनाने जाएंगे सालन, तो उसके लिए आप नोट कर लें, मेरे पास 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक पीस लिया है। 1 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, और ऑयल है। ऑयल हम 1 प्याली शामिल करेंगे इसमें। उसके बाद है यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, और 1 टेबल स्पून ही उसके साथ रखा हुआ है नमक, और 1 टेबल स्पून ही हमने रख दिया है यहाँ पर पिसा हुआ धनिया। तो चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, आ जाते हैं हम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पैन में हमने 1 प्याली ऑयल शामिल कर दिया है, और यहाँ सिर्फ थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी, आप देख लीजिएगा। ये देखें, सिर्फ थोड़ी सी प्याज शामिल करके एक बघार बतौर जो हम लगाते हैं, तो बस उस लिए मैंने थोड़ी सी प्याज शामिल की है। प्याज थोड़ी सी हमारी कलर चेंज करेगी तो मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी। तो जी ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार होते हैं, बहुत ही नहायत ही मज़ेदार लजीज़। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट और पिसी हुई प्याज हमने इसमें शामिल कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे, और बकाया के जो मसाला जात हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और सिर्फ थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके हम इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि भुनाई हमें बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि लहसुन अदरक और प्याज का जो कच्चापन है इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। तो भुनाई में हमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो
वो बस आप लोग ज़रा ख्याल कीजिएगा। ये देखें ये मसाला हमारा भुन रहा है, अभी भुना नहीं है, ये अभी भुनाई की तरफ है, अभी भुन रहा है ये मसाला ना, अभी ये कच्चा है मसाला। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और यकीन करें जब ये मेरी अम्मी बनाती थी ना, कभी अब्बू के दोस्त अगर आ जाते थे और वो बाहर बैठे हैं, उनको खुशबू अगर चली गई है इसकी, तो आप यकीन करें कि वो खाना खाए बगैर नहीं जाते थे। तो यहाँ देखें जो मसाला मैंने आपको बताया था ना कि मैंने रोक लिया है, तो वो मसाला मैंने अब यहाँ इस स्टेज पे, जबकि मसाला हमारा ये भुन रहा है, अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है इसकी तकरीबन, तो यहाँ मैंने ये मसाला जो रोका था थोड़ा सा वो इसमें शामिल करके बिल्कुल मैंने तकरीबन इसमें 4-5 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल करके उसको मिक्स कर दिया। और यहाँ इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते। ये देखें अब यहाँ मैं कोफ्ते रख के और इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये मसाला हमारा भुन जाएगा और ये कोफ्ते हमारे अच्छे से यानी इसमें पक जाएंगे। तो पानी इसमें मैं इसलिए शामिल नहीं करती कि अमूमन लोगों को होता, मेरी अम्मी कभी नहीं शामिल करती थी, क्योंकि थोड़े से कोफ्ते जो है नाजुक होते हैं, जब इस स्टेज पे थोड़े से मजबूत हो जाते हैं कोफ्ते, फिर उसके बाद हम उसमें पानी शामिल करते हैं। ये देखें आहिस्तगी से, आहिस्ता हाथ से पहले हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखें ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, बिल्कुल मसाला हमारा तैयार है और माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ये नेमत हमें नवाजी है कि माशाल्लाह क्या खुशबू है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत लजीज। तो ये खुशबू की बात मैं आपसे कर रही थी कि जब ये खुशबू होती थी ना, तो यकीन करें कि आने वाले नहीं जाते थे कि आज तो भाई भाभी ने कोफ्ते बनाए तो आज हम कोफ्ते खा के ही जाएंगे, खुशबू से ही वो पहचान जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी के हाथ का जायका है ये, आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे हमें। और जनाब यहाँ इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर 2 अदद आलू हैं मेरे पास, जो मैंने इस तरीके से काट लिए हैं और यहाँ पानी के साथ में कर दूँगी शामिल। और आलू गल जाएंगे तो बस हमारा सालन तैयार है और उसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। तो जनाब प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगी। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और सब्सक्राइब करने से पहले भी प्लीज़ उसको आप ज़रूर क्लिक कर दिया कीजिए ताकि परमानेंट फ्रेंड्स हम बन सकें, हमारी फैमिली मजबूत हो सके, ठीक है ना जी। तो ज़रूर ये ख्याल किया कीजिए। और ये देखें हम इस वक्त मैं यहाँ हरा धनिया इसमें शामिल कर दूँगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हमारी हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात को आसान कर दे। या अल्लाह हमारे घर की रोटी रिज़्क़ में खैर बरकत अता फ़रमाए, हमारी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ देखें अब डिश आउट कर दिए हमने कोफ्ते मज़ेदार से। और जनाब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इसके साथ ही आप लोग दीजिएगा इजाज़त। अपनी नेक्स्ट वीडियो